अभी आज जो हम डिस्कस करने टॉपिक जा रहे हैं वो हम करेंगे वर्डप्रेस को। वर्डप्रेस, ठीक है। वर्डप्रेस क्या होता है और वो क्यों इम्पोर्टेंट है और हम उस पर कैसे काम करते हैं। आप वर्डप्रेस पे कैसे जा सकते हो, उसके पास फ्री ऑप्शन भी हैं और हमारे पास जो है वो पेड ऑप्शन भी हैं। तो वो हमारे पास डिफरेंट ऑप्शन हैं। तो मैं सबसे पहले वर्डप्रेस को खोल के थोड़ा सा आपको बताता हूँ कि वर्डप्रेस होता क्या है, वो कैसे वर्क करता है। कल भी हमने जो है वो जब सेशन के एंड पे हमने मैं थोड़ा सा आपको मैंने अपनी वेबसाइट से खोल के दिखाया था कि वो कैसे वर्क करता है। एक मिनट रुकें, मैं यहाँ से खोलता हूँ। आ रहा है ना नज़र? जी सर, आ रहा है। अच्छा, जो वर्डप्रेस होता है ना वो इस तरह करके दिखता है, ठीक है। वर्डप्रेस एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि एक ऐसा सॉफ्टवेयर आप उसे कह सकते हैं कि जो आपको वेबसाइट बनाने में आपको हेल्प आउट करता है। ओके, वो आप उसके ऊपर जो है वो आप बना सकते हो, वेबसाइट्स बना सकते हो। और वो इस तरह करके दिखता होता है। जो मेरी वेबसाइट है ये इसी के ऊपर बनी हुई है और इससे मैं कैसे एडिट करता हूँ कल भी मैंने आपको दिखा दिया था, आज फिर मैं आपको दिखाता हूँ। और आप इसको कैसे कर सकते हो वो भी आज हम इसी लेक्चर में जो है वो इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तो जो मेरी वेबसाइट है, मैंने चूंकि यहाँ से लॉगिन कर लिया हुआ है तो मैं अभी जाऊँगा डिजिटल साउथ एशिया के ऊपर। तो मैं वहाँ पे जाऊँगा और ये खुल जाएगी। चूंकि मैंने वहाँ से लॉगिन किया हुआ है तो यहाँ पे मुझे वो एडिटिंग की ऑप्शन दे रहा है। जब आप खोलोगे तो आपको नहीं देगा। ये देखो ना, यहाँ पे एडिट में करने का आपके पास ऑप्शन होता है। तो आप ये देख रहे हैं कि यहाँ से मैं इसको एडिट कर सकता हूँ चूंकि मैंने वहाँ से उसको लॉगिन किया हुआ है। तो मैं आपको बताता चलूँ कि जब भी आप वर्डप्रेस को ऑन करेंगे, जब आप उसको इंस्टॉल करेंगे, मैं आपको बता दूं कि वर्डप्रेस फ्री है। वर्डप्रेस जो है वो फ्री है, लेकिन वो एक जगह मानता है कि वो मुझे किसी ऐसी जगह पे लेके जाओ कि जहाँ पे आप मुझे इंस्टॉल करके अपना वर्क कर सको। बेसिकली वर्डप्रेस फ्री है, लेकिन जो होस्टिंग होती है ना, आप ये समझ लीजिए कि वर्डप्रेस की एग्जांपल ऐसे ही है कि वो एक मटेरियल है, वो एक दरवाज़ा है। आपका मकान ही नहीं होगा तो दरवाज़ा किधर लगाओगे? दरवाज़ा उठा के क्या आसमान पे लगाना आपने? तो वर्डप्रेस एक गेटवे है, एक दरवाज़ा है। वो तो फ्री है, लेकिन वो ये कहता है कि आप जिस जिस प्लेटफॉर्म पे मुझे रखना चाहते हो उसके लिए एक प्लॉट होना चाहिए। उसके उसके ऊपर जो प्लॉट है वो कहलाती है होस्टिंग। तो डोमेन आपको पता है, होस्टिंग आपको पता है, वर्डप्रेस आपको ये पता चल गया है कि वर्डप्रेस फ्री तो है, लेकिन आप उसको तभी आप इस्तेमाल कर सकते हो जब आपके पास होस्टिंग होगी। आगे समझ? जी जी, समझ आ रही है आपको? जी सर, जी सर। जी जी। अच्छा, जब आप वर्डप्रेस को ओपन करते हो ना तो आपके पास इस तरह की ये सारी चीज़ आ जाती है। इसके ऊपर पोस्ट हैं, ये मीडिया है, ये पेजेस हैं, ये वू कॉमर्स है। वू कॉमर्स को हमने डिटेल में डिस्कस करना है कि ये एक गेटवे होता है, पेमेंट गेटवे होता है। फिर उसके बाद जो मेन जो मज़े की चीज़ है ना वो ये है अपीयरेंस। आप देख रहे हो अपीयरेंस ये लिखा हुआ है। उस इस अपीयरेंस के अंदर थीम्स हैं, ये थीम्स हैं, ये कस्टमाइजेशन है, ये विजेस हैं, उसके बाद प्लगइन्स हैं। ये सारी चीज़ें इसको हमने बहुत डिटेल में हर हर चीज़ पे हमने जाके काम करना है और इसके ऊपर भी आपने बहुत सारा काम करना है। तो मैं आपको बताता चलूँ कि जो भी कोई भी वेबसाइट है ना, कोई भी वेबसाइट है वर्ल्ड की, वो ऑलमोस्ट 60 to 70% जो है वो ऑलमोस्ट वो बनी हुई होती हैं वर्डप्रेस के ऊपर। और लोग विक्स को इसलिए प्रेफर नहीं करते कि विक्स में क्या प्रॉब्लम है कि जो आपने थीम सेलेक्ट कर लिया ना उसी थीम के अंडर ही आपने रहना है। ऐसा ही है ना? आप मतलब उसमें पिक्चर एडिशन तो आप कर सकते हो, लेकिन ये है कि अगर आपने उस थीम को चेंज करना है, आप मतलब कोई और तरह से, जिस तरह आपका मूड है उस तरह जब आप करना चाहते हो तो वो आपको करने नहीं देता। उसकी वजह ये है कि वो एक फिक्स है। लेकिन फॉर एग्जांपल आपके पास एक क्लाइंट आता है, वो क्लाइंट आपसे ये कहता है कि भाई ऐसा है कि मेरे लिए एक वेबसाइट बनाओ, और आपको एक वो फॉर्मेट देता है कि मैंने इस तरह की वेबसाइट बनानी है। तो आप क्या बोलोगे कि नहीं भाई मैं तो इस तरह की वेबसाइट नहीं बना सकता, आप ऐसा करो मेरे पास ये थीम है इसमें से बनवा लो। तो वो कहेगा भाई मुझे तो वो चाहिए जो मैं मतलब आप किस किस टाइप के डिज़ाइनर हो कि मुझे वो जो है वो करके नहीं दे रहे। तो आप फिर क्या करते हो कि वो कहते हो कि हाँ भाई ठीक है, आप अपनी मुझे वेबसाइट दिखाओ किस तरह की बनवाना चाहते हो, या आपके माइंड में कोई थीम है तो मैं उस तरह की आपको बना दूंगा। तो उसके लिए हमें फिर वर्डप्रेस के ऊपर खुद से ही वेबसाइट्स बनानी पड़ती हैं। ये क्लियर हो गया कि आपको ये बात शायद समझ आ गई है कि विक्स जो है
वो बहुत अच्छा एक प्लेटफॉर्म है उस टाइम के लिए कि जब आपके पास ऑलरेडी आपके पास 100, 200, 15, 20, 20, 25 जो भी आप एक नंबर ले लो कि वो जो थीम्स होते हैं उसी में से आप थीम सेलेक्ट करके और उसके ऊपर आप बनाते हो। जिस तरह कि हमने अभी उसमें से एक थीम जो हमने यहाँ पे वो जिक्र किया कि ये एक थीम है और इसी थीम के अंदर ही आप वो कर सकते हो। इस थीम से बाहर नहीं जा सकते आप। इस पूरे सिस्टम को आप इस तरह तो नहीं बना सकते जैसे ये बना हुआ, समझ आइए ना। आप इसको जो मर्जी कर लो क्योंकि इसकी एक थीम है। अब आप ये कहो कि मैं इंस्टाग्राम खोल के उसमें से फेसबुक निकालना चाहता हूँ, वैसे वो खैर एक तो हो ही गए हैं इंस्टाग्राम और फेसबुक। आप ये कहो कि मैं इंस्टाग्राम खोलना चाहता हूँ लेकिन उसमें ये हो कि वो यूट्यूब की तरह दिखे, तो वो यूट्यूब की तरह कभी भी नहीं दिखेगा क्योंकि इंस्टाग्राम का अपना एक थीम है। वो फेसबुक के कभी भी तरह नहीं दिखेगा क्योंकि उसका अपना एक थीम है। हाँ, अगर आप इंस्टाग्राम की तरह कोई चीज़ बनाना चाहते हो तो फिर आपको शिफ्ट होना पड़ेगा किसके ऊपर, वर्डप्रेस के ऊपर। सही है ना, समझ। जी सर। जी 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 सर। ठीक है। अच्छा, तो सबसे पहले मैं आपको इसका थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ इसका कि ये कैसे काम करता है। फॉर एग्जांपल मैं अपीयरेंस पे जाता हूँ। अपीयरेंस और थीम्स के अंदर हमने बहुत काम करना है, तो ये मैं थीम्स के ऊपर जा रहा हूँ। जो जिस तरह के थीम्स आपको wix.com प्रोवाइड करता है इसी तरह के थीम्स इनके पास भी हैं। ठीक है, इसमें से कुछ फ्री होते हैं और कुछ को आपको पे करना पड़ता है। जिस तरह के जो मैंने यहाँ पे डाउनलोड किया हुआ है, जो मेरा फेवरेट है वो है ये नेव। नेव ये मैंने इसको एक्टिवेट किया हुआ, देखा हो ना यहाँ पे एक्टिव लिखा हुआ है। और बाकी ये कॉस्मो, WPS, डिजिटल एजेंसी और ये और भी बहुत सारे थीम्स हैं यहाँ पे पड़े हुए हैं। आप कोई और थीम यहाँ पे सिलेक्ट भी करना चाहते हो तो आप क्या है कि यहाँ पे सर्च कर सकते हो। आप फॉर एग्जांपल आपका कोई डेंटल क्लिनिक है, पीछे किसी क्लास में मैंने एग्जांपल दी थी, फॉर एग्जांपल कि मैं लिखता हूँ क्लिनिक। क्लिनिक से रिलेटेड मैंने एक किसी क्लिनिक का वो थीम बनाना है, तो उस तरह की मुझे कोई सर्च करके दो, तो वो मुझे उससे रिलेटेड सर्च करके दे देगा। एक मिनट, ठीक है ना। यहाँ पे लिखूंगा ये क्लिनिक। देख रहे हैं, तो वो जो उससे रिलेटेड सारी चीज़ें होती हैं। मुझे इसमें से कौन सा अच्छा लग रहा है, शायद ये बेटर है। शायद इसको, इसकी मैं जो है ना वो डिटेल देख लेता हूँ कि मैं इसका प्रीव्यू कर लेता हूँ कि जब मैं इसको बना लूँगा तो ये किस तरह का दिखेगा। तो ये इस तरह की, ये इस तरह करके आपको दिखेगा। ये जब आप अगर सिर्फ थीम इंस्टॉल कर लेते हो तो ये आपको इस तरह करके दिखेगा। फिर आप इसके ऊपर पेजेस ऐड कर सकते हो। यहाँ पे अबाउट, यहाँ पे कॉन्टैक्ट, यहाँ पे मैप, यहाँ पे बुकिंग विद अस, यहाँ पे हॉस्पिटल की लोकेशन, कुछ भी आप यहाँ पे इस पे इंस्टॉल करके इस पे काम कर सकते हो। तो ये तो होते हैं थीम्स। अब ये आपको देखना है कि ये वाला थीम जो है वो फ्री है और या ये पेड है, ये आपको देखना पड़ता है। तो जो हमारे पास जो मोस्टली बड़े बड़े थीम्स होते हैं वो फ्री होते हैं, यानी जो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे हमारे पास थीम्स होते हैं वो फ्री होते हैं। जिस तरह के मैंने जो इंस्टॉल किया हुआ है वो एक उनमें से एक फ्री वो थीम है जो मैंने उसको किया हुआ है, और उसको फिर मैंने किस शेप में तब्दील कर दिया, इस शेप में तब्दील कर दिया। यानी वो मोटा मोटा थीम है लेकिन मैंने उसको फिर जो जिस तरह की मेरी रिक्वायरमेंट थी मैंने फिर उसको उस तरह से उसको वो बना दिया हुआ। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास, मैं थोड़ा पीछे जाता हूँ, थीम्स की शायद आपको समझ आ गई है। फिर उसके बाद मैं जाता हूँ जी अपीयरेंस के अंदर ही इसके बाद आता है कस्टमाइजेशन, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे बाद में। फिर आते हैं विजेस, इस पर भी हम बात करेंगे। मेन्यूज़, आपको पता है कि मेन्यूज़ क्या होते हैं। बैकग्राउंड, ये भी हमने wix.com पे इसका जिक्र कर लिया। ये इसके अपने ऑप्शंस होते हैं, इसको छोड़िए। फिर हेडर एंड फुटर, ये मैंने आपको उस दिन भी बता दिया था। कोई भी आप वेबसाइट निकालते हो, जिस तरह wix.com पे मैं गया तो ये मेरा जो वाला ये वाला हिस्सा है ना, ये वाला हिस्सा कि जहाँ पे ये मेन्यू आता है, और ये इस लाइन से ऊपर ऊपर वाला हिस्सा ये होता है हेडर। और मैं हेडर। जब, हाँ, और ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला, ये आप ये देख रहे हो, ये वाला हिस्सा, ठीक है, ये इस लाइन से नीचे वाला, इस लाइन से नीचे वाला, ये वाला जो मेरा हिस्सा है ये मेरा है फुटर, यानी एक हेड है और फोटो। एक फुटर। और बीच में जो है वो जो टेक्स्ट जो है ये मेरी बॉडी है। ओके, तो इसी तरह यहाँ पे भी आपको
इसी तरह यहाँ पे भी आपको ये ऑप्शन देता है कि आप जब अपीयरेंस पे जाते हो तो आप आ रहे हैं, एक मिनट, अच्छा साहब दोबारा, अच्छा, तो ये आपको देता है कि आप किस तरह से आप इसमें से हेडर एंड फूटर बिल्डर में आप जा सकते हो। फिर थीम एडिटर भी आप कर सकते हो, थीम के एडिशन क्या है, वो कैसे। अच्छा, फिर उसके बाद होते हैं प्लगइन्स। प्लगइन्स ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वर्डप्रेस में। प्लगइन्स की जब बात आती है कि प्लगइन्स की एग्जांपल ऐसे ही है, पिछले किसी क्लास में भी मैंने ये बात जिक्र की थी कि प्लगइन्स जो होते हैं वो एक किस्म की आपकी एप्स होती हैं, ठीक है। ये एक मोबाइल है और मोबाइल के अंदर जब आपने सैमसंग का मोबाइल ले लिया तो प्लगइन्स की एग्जांपल ऐसी है कि जैसे आपने ऐप डाउनलोड कर ली इंस्टाग्राम को यूज़ करने के लिए, फेसबुक को यूज़ करने के लिए, और भी कोई फोटो एडिटर सॉफ्टवेयर है, सेल्फी सॉफ्ट यानी एप्स होती हैं, जो भी आप एप्स करते हो ना, तो मोबाइल लेके आप फ़ौरन तो इंस्टाग्राम नहीं ना यूज़ कर लेते, आप गूगल स्टोर पे जाके क्या करते हो, आप एक ऐप डाउनलोड करते हो, उसके ऊपर लिखते हो कि व्हाट्सअप, ठीक है, तो आप उसको डाउनलोड करते हो तो उसके बाद ही आपका व्हाट्सअप खुलता है। तो इसी तरह जो प्लगइन्स हैं हमारे, एक मिनट, जो हमारे प्लगइन्स हैं उसमें हम एडिशन डाल के तो हम उसमें ऐप्स डाउनलोड करते हैं। ये मोस्टली यूज़ होता है पेमेंट सॉफ्टवेयर्स के लिए। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक अपनी इस वेबसाइट से एग्जांपल देता हूँ कि यहाँ पे एक ये सर्विस है, यहाँ पे हाउ टू पे, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैंने कोई एक चीज़ लगाई हुई है तो उसको मैं कहता हूँ कि आप बाय करो। तो बाय जब मैं करता हूँ ना, ये देखें ना, बाय नाउ, ठीक है, पे बाय पेपॉल। पाकिस्तान में पेपॉल नहीं चलता, लेकिन ये जो पेपॉल मैं इस पर जब करूँगा ना, ये देखिए मैंने इस पर सिलेक्ट किया तो वो मुझे पेपॉल पे लेके गया। आई समझ, ये देख रहे हैं आप। तो ये मैंने जो पेपॉल का वो बीच में एडिशन डाली हुई है ना, तो पेमेंट के लिए, तो ये मैंने उसमें एक प्लग इन इंस्टॉल किया हुआ है, तो मैं प्लग इन के बगैर इस जगह पे नहीं आ सकता। तो आपको पेमेंट के लिए प्लग इन इंस्टॉल करना पड़ता है। आपको और एडिशंस लेने के लिए, फॉर एग्जांपल जो फॉर्म्स होते हैं, ये कॉन्टैक्ट ऐप्स पे आप आते हो ना, ये देखें कॉन्टैक्ट्स आप आया आपने यहाँ पे, मैंने यहाँ पे आपसे पूछा है कि आपको कोई क्वेश्चन है, तो एक मिनट, इसमें कोई गड़बड़ हुई है, मैंने शायद इसको छेड़ा है। तो यहाँ पे ना एक फॉर्म है, यहाँ पे जो अभी शो नहीं हो रहा, मैं इसको सेट करूँगा, एक मिनट। वो मैंने फॉर्म को ना अपडेट नहीं किया हुआ, तो वो मैं उसको अपडेट करूँगा। तो जब भी मुझे कोई लिखता है ना, कोई इंक्वायरी लिखता है कोई, यहाँ पे ना एक फॉर्म था, उसको मैंने शायद अपडेट नहीं किया तो वो नहीं आ रहा। तो वो मैंने फॉर्म जो है उसका एक प्लगइन मैंने इंस्टॉल किया है इसके अंदर, तो तब वो फॉर्म मुझे फॉर्म भरने की इजाज़त देता है कि जो मेरे दोस्त यहाँ पे इस पे विज़िट करते हैं और अगर वो बीच में कोई चीज़ पूछना चाहते हैं, कोई इंक्वायरी करना चाहते हैं, तो वो मुझे लिख सकते हैं। एक तो सीधा सीधा मैंने यहाँ पे ये देखिए व्हाट्सअप का नंबर दे दिया, अपना ईमेल एड्रेस दे दिया, और एक ऐसा फॉर्म होता है, आप किसी भी वेबसाइट पे जाओ ना तो उस पर फॉर्म लिखा होता है कि उसके ऊपर एक ग्रीन सा टिक भी लगा होता है कि ये आपने मस्ट आपने ये इसको फिल करना है। तो उस तरह के जो फॉर्म होते हैं उसके लिए भी मुझे किस चीज़ की ज़रूरत होती है, इन प्लगइन्स की ज़रूरत होती है। तो जो भी आप एक्स्ट्रा एडिशन करते हो अपनी वेबसाइट के ऊपर, तो आप प्लगइन्स के थ्रू करते हो। आप इसको सादा एग्जाम्पल मिसाल में ये ले लें कि प्लगइन्स की मिसाल ऐसे ही है जैसे एक मोबाइल की ऐप होती है। यहाँ तक बात क्लियर है? जी सर, क्लियर है। यस सर। ठीक हो गया। अच्छा, अब मसला ये है कि आप इस पे कैसे प्रैक्टिस कर सकते हो, आप कैसे वर्डप्रेस को, चूँकि आप में से बहुत सारे लोगों के पास जो है ना वो डोमेन भी नहीं ली किसी ने, खैर फिलहाल अभी, तो मतलब होस्टिंग कैसे आप इस पे कर सकते हो, डोमेन परचेज करके, और होस्टिंग आप कैसे कर सकते हो। ये जो wix.com है, ये तो आपको ऑलरेडी एक प्लेटफॉर्म दे रहा है, लेकिन इसमें आप वर्डप्रेस के थ्रू आप नहीं यूज़ कर सकते। तो ये आपको एक प्लेटफॉर्म दे रहा है कि ये खुद ही होस्टिंग कर रहा है, आपको एक जगह दे रहा है बनाने की, और इसने डोमेन नेम भी अपना दे दिया। तो क्या ऐसी चीज़ है कि हम जो है वो फ़िलहाल यानी अपने गुजारे करने के लिए कोई ऐसी चीज़ पे चले जाएं कि हम वर्डप्रेस पे काम करना स्टार्ट कर दें, कि हम थीम्स वाला आप जो है वो साथ साथ आप रखेंगे कि थीम्स पे पहले आपको एडिशन आएगी, तो तब भी आप उसके ऊपर जाएंगे ना वर्डप्रेस के ऊपर। वर्डप्रेस जो है उस पर खुद ही आपको क्रिएट करनी होती है चीज़।
तो उसके लिए क्या होता है कि हमारे पास कुछ ऐसी साइट्स हैं कि जो आपको होस्टिंग करने देती हैं, वर्डप्रेस होस्टिंग करने देती हैं कि वर्डप्रेस पे आप उस पे काम कर सकते हो। तो उसमें एक हमारे पास है, मैं आपको दिखाता हूँ। उसमें है हमारे पास 000 वेब होस्ट। ये देखें 000 वेब होस्ट, इसको मैंने सर्च किया, ये उनमें से एक है। अब्दुल वासी हैं यहाँ पे? अब्दुल वासी? जी सर। जी सर। अच्छा अच्छा, ठीक है। आपने इस पे काम किया था ना, आपको प्रॉब्लम हुई थी ना वेब होस्ट पे? आपको प्रॉब्लम हुई थी ना 000 वेब होस्ट पे? जी सर। जी। तो एक तो ये है कि आप इस पे अकाउंट बना सकते हो। अभी इसको हम नहीं छेड़ेंगे, हम किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पे जाएंगे। तो मैं आपको दो रास्ते बताऊंगा कि जहाँ पे आप फ्री होस्टिंग लेके, डोमेन तो खैर उन्हीं की होगी चूंकि नहीं आप पे कर रहे, वो तो खरीदनी ही पड़ती है, या फिर एक आपके पास 000 वेब होस्ट है कि आप इस पे जाके आप फ्री अकाउंट बना के आप काम कर सकते हो। तो आज हम इस पे नहीं जाएंगे चूँकि इसका एक्सपीरियंस जो है वो हमारा को इतना को ख़ास नहीं रहा। लेकिन जो दूसरा एक मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, उसमें भी थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन वो शायद 000 वेब होस्ट से थोड़ा बेटर है। इतना वो भी अच्छा नहीं है चूँकि ये सारी चीज़ें फ्री हैं। तो जब फ्री होती हैं तो आप उसके ऊपर अपना डाटा शेयर कर रहे होते हो, तो उन्होंने पीछे सर्वर्स को अपनी फ़ीस दी हुई होती है। तो इसमें ये होता है कि वो फिर आपको सर्वर उनके बड़े ढीले होते हैं, आपको बड़ा टाइम लगता है, एक-एक चीज़ पे बड़ा टाइम लगता है। तो इसलिए एक दूसरी वेबसाइट है, मैं आपके साथ वो शेयर करने जा रहा हूँ, उसका नाम है infinityfree.net। मैं यहाँ पे आपके सामने उसका खोलूँगा, infinityfree.net, ये आ गया। ये देखिए, ये आपने ये वेबसाइट का नाम याद रखना है। मैं इसको थोड़ा ज़ूम कर देता हूँ, और ज़ूम करूँ, ये देखें infinityfree.net। ये मैं आपको शेयर भी कर दूंगा ग्रुप के अंदर। तो ये एक ऐसी है कि जो इतनी ये भी बेटर नहीं है, क्योंकि फ्री का वर्जन उसकी मिसाल ऐसे ही होती है कि वो आपको फ्री खाना दे रहा है। यानी एक होटल है, उसके अपने दूसरे कस्टमर भी आ रहे होते हैं, और एक हम जो है वो फ्री लाइन में लग के जो है ना वो ले रहे होते हैं खाना। तो उसमें ये है कि वो जब आप उसको कंप्लेन नहीं कर सकते उनको कि भाई मुझे तो खाना जल्दी नहीं दे रहे, तो वो आपको फ्री भी तो दे रहा है ना। तो इसकी एग्जांपल ऐसे ही है। तो इस वजह से हमें थोड़ा सा ये बेयर करना पड़ेगा। तो मैं इस पे जो है वो थोड़ा सा एक अकाउंट बनाने की कोशिश करता हूँ आपके सामने, तो हम देखते हैं कि ये कैसे वर्कआउट हमारे साथ करता है। एक मिनट, दोबारा मैं इसको ओपन करूँ, infinityfree.net। तो जब आप खोलेंगे ना तो वो कहेगा कि साइन अप नाउ, इस तरह करके साइन अप नाउ। तो आप साइन अप करोगे, मैं आपके सामने यहाँ पे अकाउंट बनाने की कोशिश करता हूँ। ये मैंने इसको एक थोड़ा सा वो किया था, तो मैं इसको लॉग आउट करता हूँ, मैं आपको दोबारा बताता हूँ कि ये कैसे काम करता है। तो यहाँ पे आपने जब साइन अप करना है ना, तो इस तरह का आपके पास पेज आएगा। आपने उसको अपना ईमेल एड्रेस लिखना है। मैं यहाँ पे अपना बहुत सारे ईमेल में से एक यहाँ पे ईमेल एड्रेस लिखता हूँ। यहाँ पे आप कोई भी पासवर्ड सेट कर सकते हो। अभी आपने इस चीज़ को ध्यान से देखना है, ठीक है। मैंने ये एक पासवर्ड सेट कर दिया, और मैंने हाँ, मैंने साइन इन कर रहा हूँ ना, मैं साइन अप करना है, 1 मिनट। हाँ, यहाँ पे मैं लिखूँगा अपना ईमेल एड्रेस, यहाँ पे लिखूँगा पासवर्ड, उस पासवर्ड को मैं कंफर्म करूँगा। मैं रोबोट नहीं हूँ। ये इसलिए होता है, आपने बहुत सारी वेबसाइट पे ये देखा होगा कि बाज़ लोग ना सॉफ्टवेयर्स के ऊपर ही ऐसे अकाउंट्स फ्री के ऐसे बनाना शुरू कर देते हैं। वो सॉफ्टवेयर एक बना के तो उसको करते रहते हैं। तो इसलिए वो बहुत सारे जो है ना उनके सर्वर ज़ाया होते हैं। जो उनके कंपटीटर्स होते हैं ना, वो उनको उनके सर्वर्स को बिठाने के लिए कोई इस तरह की टेक्निक्स जो है ना, वो बग्स आ जाते हैं, कोई ऐसे बना के छोड़ देते हैं, सिस्टम डाउन होता है। तो इसलिए उन्होंने ये ऑप्शन दिया हुआ है कि यू आर नॉट अ रोबोट, यानी कोई आप सॉफ्टवेयर नहीं हो, इंसान ही हो, इस पर क्लिक करो। तो यहाँ पे आपको थोड़ा एक्सपीरियंस होगा कि कभी कभी यहाँ पे वो पिक्चर्स आपको देता है कि पिक्चर्स जो है वो आप अपलोड करो। एक वो मुख्तलिफ पिक्चर्स देगा, उस पर बताएगा कि कौन कौन सी पिक्चर्स में आपको छतरी नज़र आ रही है। तो वो आप वो करते हो, किसी जगह पे आपको वो ट्रैफिक लाइट्स दे देता है,
तो ये वेरीफाई करने के लिए कि आप रोबोट नहीं हो, आप सॉफ्टवेयर नहीं हो, आप रियली ह्यूमन बीइंग हो। तो मैं इस पे अकाउंट क्रिएट करने जाता हूँ। अच्छा, तो अब उसने ये मुझे बोला है कि वेरीफाई योर ईमेल एड्रेस, वेरिफिकेशन हैज़ बीन सेंट टू माय अकाउंट। तो मैं क्या करूँगा, मैं जाऊँगा अपने अकाउंट पे, आपका जो ईमेल एड्रेस है उस पे जाऊँगा। तो मैंने इस ईमेल एड्रेस पे वो खोला हुआ था, यहाँ पे मुझे कोई ना कोई ईमेल आई होगी। ये देखिए, ये इन्फिनिटी फ्री की मुझे ईमेल आई हुई है। तो मैंने इसको खोला, ठीक है। वो ये मुझसे पूछ रहा है कि वेरीफाई योर ईमेल एड्रेस। मैंने इसको वेरीफाई किया। अच्छा, अब यहाँ पे आपने गौर से इस चीज़ को देखना है। ये बता रहा है कि योर ईमेल एड्रेस हैज़ बीन वेरीफाइड, नाउ यू कैन क्रिएट योर होस्टिंग अकाउंट। ठीक है, होस्टिंग अकाउंट मैं यहाँ से क्रिएट कर सकता हूँ। यहाँ पे मैं जाऊँगा क्रिएट अकाउंट नाउ। तो हमारा इस मीटिंग का टाइम जो है ऊपर हो रहा है, तो आप दोबारा, मैं अभी इसको स्टॉप करूँगा तो आप दोबारा उसी लिंक से दोबारा वापस आ जाएं। ठीक है। अच्छा, मैं दोबारा आपको बता देता हूँ, चूँकि वो थोड़ा सा बीच में कट हो गया था। यहाँ से हमने इसका अकाउंट क्रिएट कर लिया, फिर हम इससे ओपन किया, हमने कंट्रोल पैनल पे हम गए। ये आपने उसको देख लिया। जब हम कंट्रोल पैनल पे गए तो क्रिएट करने के बाद अकाउंट, उसमें से उसने हमें एक यूज़र नेम दे दिया था, हमने एक पासवर्ड सेट किया, और उसके बाद फिर हम इस कंट्रोल पैनल पे आ गए, इस वेबसाइट पे बना के। हमने ऑलरेडी इसको डिस्कस कर लिया है, तो जो हमारी रिकॉर्डिंग है उसमें तो वो पार्ट नहीं आएगा, लेकिन ये इतना मुश्किल नहीं है। वो आप जब इसके ऊपर काम करेंगे ना, फ्री नेट के ऊपर, इन्फिनिटी फ्री नेट के ऊपर, तो आपको समझ आ जाएगी। तो अच्छा, तो अब यहाँ पे हम आ गए। थैंक यू जिसने मुझे बताया, ये याद करवा दिया, चूँकि रिकॉर्डिंग बहुत अहम होती है। तो उसके बाद हम आ गए सॉफ्टवेयर क्लाउड्स ऐप इंस्टॉलर पे। इस ऐप इंस्टॉलर पे हम जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे वो आपको क्या दिखा रहा है, डिफरेंट आपको चीज़ें दिखा रहा है कि यहाँ पे ये चीज़ें पड़ी हुई हैं इंस्टॉलेशन के लिए, और उसमें से हमने क्या करना है, वर्डप्रेस को इंस्टॉल करना है। ये देखिए, मैं इसको इंस्टॉल करूँगा। अब आपको समझ आ रही है कि वर्डप्रेस एक सॉफ्टवेयर है जो फ्री होता है। ठीक है, वर्डप्रेस एक सॉफ्टवेयर का नाम है, वो आपको फ्री, आपको वो मिलता है, लेकिन वो यही रिक्वायर करता है कि आपके पास होस्टिंग होनी चाहिए, उसके ऊपर आप इंस्टॉल कर लो। तो मैं इसको किया इंस्टॉल, ये इंस्टॉल किया ना, तो ये वाली चीज़ आ जाएगी। इसका हमने नाम रखा था पाकिस्तान स्टूडेंट्स, साइट नेम माई ब्लॉग। ये जैसे कहता है आपने उसी तरह इसको वो करते जाना है। तो इसके ऊपर हम आए, और इस सब को इग्नोर करें आप, चूंकि ये अपना ही एक अपना पासवर्ड और यूज़र नेम हमें भेजेगा हमारे उसके ऊपर। तो अभी मैं इसको इंस्टॉल करता हूँ। चूंकि ये फ्री है, ये थोड़ा टाइम भी ले सकता है, ये थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम कर सकता है। ठीक है, अच्छा, वो ये कह रहा है कि एडमिन यूज़र नेम इज़ रिक्वायर्ड। तो हम यहाँ पे यूज़र नेम वही लिखेंगे जो हमें इन्फिनिटी फ्री वालों ने हमें भेजा था। तो मैं आपको बताता हूँ, यूज़र नेम हम यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे हमने उस यूज़र नेम को ऐड करना है जो हमें यहाँ से मिला था। याद आया ना, जो यहाँ हमने क्रिएट किया था। तो इसको हम कॉपी करेंगे, इसको हम कॉपी करके सीधा लेके आ जाएंगे इसके ऊपर। ये हमने किया और कहा कि भाई आपने जो रिक्वायर किया था वो हमने भेज दिया। अब वो इंस्टॉल कर रहा है। ठीक है, उसने अप्रूव कर दिया कि वाकई ये यूज़र नेम वाकई वैलिड है। आ रही ना समझ आपको? ठीक है जी, जी समझ सर। हाँ। अब क्या कह रहा है आप सुनिए। वो ये कह रहा है कि कंग्रेचुलेशंस, द सॉफ्टवेयर वाज इंस्टॉल्ड सक्सेसफुली, वर्डप्रेस हैज़ बीन सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड एट pakistanstudents.epaize.com। और उसी के दो लिंक उसने भेज दिए। एक तो ये है कि करंटली कैसे आपकी वो वेबसाइट आपको दिख रही है, और दूसरी ये है कि आप इसको कैसे वर्डप्रेस के ऊपर ऐड कर सकते हो। तो ये pakistanstudents.epaize.com wordpress/admin। तो हम इन दोनों को खोलेंगे, देखेंगे कि ये कैसे लग रही है। ये देखिए, अभी मैं इसको भी खोलता हूँ और
इस लिंक को भी खोलता हूँ, ये 2 लिंक आपको प्रोवाइड करेगा। अच्छा, ठीक है। अब देखिए ये वाला आ रहा है हमारे पास, ये वाली चीज हमारे पास आ रही है। उसने वर्डप्रेस ने हमें एक ईमेल भेजी होगी हमारे अकाउंट पे, वो हम देखते हैं कि वो किधर भेजी है। ये देखिए इन्फिनिटी फ्री ने ये तो हमें भेजी है कि आपका क्रिएट हो चुका हुआ है अकाउंट। ये देखें, ये उसने हमें सारी डिटेल भेज दी है कि आपने इस ईमेल एड्रेस से ये सारी चीज़ें की हैं। और होस्टिंग की डिटेल जो है उसने कहा है कि ये आपका यूज़र नेम होगा और पासवर्ड कैन बी फाउंड इन योर क्लाइंट एरिया। जो यहाँ पे पासवर्ड हमसे वो मांग रहे हैं ना, ये वाला यहाँ पे पासवर्ड, वो हमने उस क्लाइंट एरिया से जाके करना है। मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है। तो ये कह रहा है कि पासवर्ड आपने जो डाला हुआ था उसको इस्तेमाल नहीं आप कर सकते, जो हम देंगे वो आपको यो करना है। तो मैं ये कहता हूँ ठीक है भाई, जो भी आप कहोगे, चूंकि हम फ्री वाला वर्जन इस्तेमाल कर रहे हैं तो हमें कुछ भी वो करे। तो एक आप चीज़ यहाँ पे नोट कीजिए कि जो जिसकी वजह से हम जो है वो ऐसी फ्री वाले जो सॉफ्टवेयर है उसको हम प्रेफर नहीं करते। वो क्या कह रहा है, प्लीज नोट दैट इट टेक्स अप टू 72 आवर्स फॉर डोमेन नेम टू स्टार्ट वर्किंग। जो आपने डोमेन नेम सब डोमेन आपने वो इंस्टॉल की है, जो आपने बनाई है, तो आप वेट कीजिएगा। आप उस पर जो काम है वो 3 दिन के बाद ही कर सकते हो या 3 दिन के अंदर। इट कैन टेक, इट टेक्स अप टू 72 आवर्स। कि आपको अभी आपने किया है तो ये नहीं है कि आपको फ़ौरन जो है वो फ्री लंच मिल जाएगा। आप ज़रा लाइन में लगो, हमारे जो पेड कस्टमर्स हैं हम उनको पहले डील कर लें, फिर आपको भी देख लेंगे। तो ये इसमें थोड़ी सी आपको कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं जब आप फ्री की तरफ जाते हो। तो अगर आप पेड लेना चाहते हो उसके भी मैं चीपर ऑप्शन आपको आज दिखा दूंगा कि अगर आप प्रॉपर इसकी अगर आप थोड़ा सा यानी 200-400 की इन्वेस्टमेंट करके अगर आप वो खरीद लो, उसके मैं ऑप्शन आपको दे देता हूँ, आज ही दे देता हूँ, तो आप उस पर अच्छे से काम कर सकते हो। तो अच्छा, तो मैं क्या कहूँगा जी, ठीक है मैं आपके क्लाइंट एरिया पे जाऊँगा। तो मैं इनके क्लाइंट एरिया पे अभी जाऊँगा। ये यूज़र नेम है, ये डोमेन है। एक मिनट रुकें, यहाँ पे मैं यहाँ से इस जगह से इसको मैं काटता हूँ। हाँ इसको काटता हूँ मैं, और मैं अभी व्यू अकाउंट इन क्लाइंट एरिया मैं यहाँ पे जाऊँगा। ठीक है जी, ये हम क्लाइंट एरिया पे आ गए। आवाज़ का किसी किसी इशू आ रहा है? नहीं सर। अच्छा ठीक है, मैं क्लाइंट एरिया पे आया तो उसने वो जो यूज़र नेम हमने डाला था ना, जो उसने खुद ही दिया था, ये उसने यूज़र नेम मुझे दिया कि यूज़र नेम तुम्हारा ये है और पासवर्ड जो होगा वो ये है FTP पासवर्ड। इसको हम देखेंगे क्या है। ये हमें उसने हमें खुद ही पासवर्ड दिया है, तो इसको आप जो है ना वो नहीं कर सकते। और उसकी सारी डिटेल उसने बता दी कि ये आपका पासवर्ड है, ये इसका लेबल नेम है, ये आपकी सब डोमेन हो गई, ठीक है। और उसके बाद ये स्टेटस इसका एक्टिव है और ये इसका पासवर्ड है, ठीक है। ये और ये पासवर्ड एक ही है, यानी ये एक ही पासवर्ड आपको उसने ही जनरेट करके दिया है जो आपके ईमेल पे आपको मिलेगा। तो मैंने इसको कॉपी किया, ठीक है। अब मैं जाऊंगा उस जगह पे, वो सी पैनल पे जहाँ पे मैंने वो ऐड किया था। अब ये वाला यूज़र नेम ऑलरेडी यहाँ पे लगा हुआ है, मैं वेरीफाई करता हूँ कि ये वही है ना जिसके ऊपर 588 आता है। हाँ वही है, ठीक है 588 वाला। चूंकि मुझे इसको हर हाल में कंफर्म करना है, कोई और ना मैं लगा रहा हूँ। तो वो जो मैंने वहाँ से कॉपी किया है पासवर्ड, वो मैं यहाँ पे करूँगा और मैं इसको भी वेरीफाई कर लेता हूँ कि ये वही है जिसके अंदर SIB आता है एंड पे, तो ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। एक मिनट, हाँ यही है SIB जिसके एंड पे आता है वही है, ठीक है। तो अब मैं इसको लॉगिन करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। अब क्या वो बता रहा है, द लॉगिन इज इनवैलिड। ये भला क्यों कर रहा है? ये इसलिए कर रहा है कि उसने आपको मेल में बता दिया हुआ है कि भाई आपको 72 आवर्स लग सकते हैं, ठीक है। तो हमें इस चीज़ का वेट ही करना पड़ेगा, हमारा इसके पास कोई और हल नहीं है, क्योंकि हम फ्री वाला वर्जन इस्तेमाल कर रहे हैं। देख रहे हैं आप यहाँ पे, उसने यहाँ पे क्लियरली मोटे अल्फाज में बिल्कुल उसको
बिल्कुल उसको उसने वो करके ये लिख दिया कि प्लीज नोट दैट इट टेक्स अप टू 72 आवर्स फॉर डोमेन नेम टू स्टार्ट वर्किंग। तो इसलिए आप अभी इस क्लास के बाद ही आप इसको जो है ना इस पे अकाउंट बना के आप थोड़ा वेट करें, तो ये फिर आना शुरू हो जाएगा। तो जब ये आना शुरू हो जाएगा तो फिर हम जो है वर्डप्रेस के ऊपर एडिटिंग स्टार्ट करना शुरू कर सकते हैं। तो वो एडिटिंग कैसे करते हैं वो भी आज मैं आपको थोड़ा सा बता दूंगा, ताकि आपको इस बात का पता चल जाए कि ये कितनी ज़रूरी चीज़ है कि वर्डप्रेस के ऊपर ये पूरी दुनिया क्यों वेबसाइट्स बना रही है। अच्छा, अभी मैं आपको एक ना ऑप्शन दिखा देता हूँ। ये तो है ये यानी जुगाड़ वाला वर्जन है हमारे पास, कि जिसमें हमें बहुत प्रॉब्लम हो रहा है कि वो कभी आपको वेट करवाता है, कभी बिला वजह आपको कोई और पासवर्ड देता है, बड़े बड़े अजीब अजीब के पासवर्ड, और अजीब ही वो उनके वो यूज़र नेम भी होते हैं। तो एक जो आपके पास जो एक सस्ता ऑप्शन हो सकता है वो उसी तरह ही कि मैं नेम चीप पे जाऊं। मैं अब ये आपको ना एक बहुत ही रीजनेबल ऑप्शन आपको मैं दिखा रहा हूँ कि नेम चीप पे आप कितनी आसानी से ये इन सारी झंझट से जो है ना वो छुटकारा हासिल कर सकते हो। तो यहाँ पे आप कोई भी अपना नाम रख सकते हैं, कोई भी कोई डोमेन अपने लेना चाहता है। मैं वही रख देता हूँ कि DSA स्टूडेंट्स, मैं इसको सर्च करता हूँ DSA students.com, डिजिटल साउथ एशिया स्टूडेंट्स में इसको करता हूँ। ये लाजिम मिल रही होगी, हाँ ये मिल रही है, ठीक है। अब ये तो है महंगी, ये तो 8 की है। तो मैं क्या करूँगा, मैं कोई और सर्च करूँगा। अमजद अब्बासी साहब आपका कैमरा खुला हुआ, काइंडली बंद कर दीजिए। अच्छा, तो आपके पास और भी बहुत सारे ऑप्शन है। देखिए ये DSA स्टूडेंट्स XYZ में आपको कितने की मिल रही है, $1 की आपको मिल रही है। $1 में आपको ये डोमेन नहीं मिल रहा है। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको ऐड टू कार्ट करता हूँ कि मुझे ये चाहिए। मैं व्यू आइटम्स में गया ना, एक मिनट, ठीक है। आप हैरान होंगे, ये देखिए कि ये क्या कह रहा है कि आप अगर इसको ऐड आपने किया ना, तो जो वर्डप्रेस होस्टिंग जो है वो आपको मिल जाएगी पर मंथ $3 की, $3 की। और VPN को छोड़ें, चूंकि हमने इस पे ऊपर काम ही नहीं करना। तो वर्डप्रेस होस्टिंग जो है वो आपको $3 यानी ऑलमोस्ट $4 पर मंथ। आप एक महीने के लिए ले लें, आपको किसने कहा है कि आप साल के लिए लें, आप बिल्कुल नहीं लें। तो आप यानी $1 की आपने वो ली साल की, ये देखिए, ये देखिए, और साथ में आपने ये ले ली, तो आपको ये $4 पड़ेंगे। और $4 कितना बनता है, ये 500-600 रुपये, सही है ना। तो 500-600 रुपये में आप अपनी ज़िंदगी काफ़ी आसान कर सकते हो। तो आप इसको यहाँ से इसको भी ऐड करें। फॉर एग्जांपल मैं इसको करता हूँ, ठीक है। वो आपको यहाँ पे वो दे देता है कि आपने मंथली करना है या ईयरली करना है। तो मैं कहता हूँ कि नहीं, ईयरली हमारा मेरा अभी बजट नहीं है। वो अगर आप ईयरली करेंगे तो वो आपको और भी डिस्काउंट दे देगा। वो मतलब आप मंथली करोगे तो वो कितने का दे रहा है, ये ऑलमोस्ट 4 का दे रहा है ये वाला पैकेज। अगर आप ईयरली करोगे तो पूरे साल का आपसे $22-23 चार्ज करेगा और आपको बना के दे देगा। मैं फिर भी मंथली पे जाता हूँ, चूँकि मेरा इतना बजट नहीं है। तो मैं जब इसको ऐड करूँगा तो टोटल मैं आपको करके दिखाता हूँ कि टोटल कितना हो जाएगा। देखें उसने और भी कम कर दिया। उसने क्या किया कि डोमेन रजिस्ट्रेशन जो है वो आपकी, वो आपने $1 की थी और आपने साथ में $3 का वर्डप्रेस ले लिया। वो उसने और ही डिस्काउंट कर दिया। उसने कहा कि पहले महीने के लिए मैं आपसे 1 सेंट चार्ज करूंगा। $10 चार्ज करूंगा। तो ये आप देख लिए कि स्टार्ट मंथली से मैंने जब इसको किया तो उसने और ही मुझे जो है वो कम कर दिया कि पहले महीने में आपसे 1 सेंट चार्ज करूंगा। तो इसका मतलब यह है कि टोटल मुझे $1.19 देने पड़ेंगे, यानी $150 देना पड़ेगा। 200 यानी डॉलर तो बढ़ जाता है ना, डेली हमारे पास बढ़ता है। तो वो ये क्या कह रहा है कि आपको टोटल जो अमाउंट है ये पे करनी पड़ेगी, सब टोटल दोनों को मिला के। तो इसका मतलब ये है कि कितना, यही कोई 200-250 रुपये में आपका पूरा महीना गुजर जाएगा और आप इस पे अच्छी अच्छी तरह से इसकी प्रैक्टिस कर जाओगे। और इसको आप कंफर्म ऑर्डर करोगे तो ये आपको हो जाएगा। नेम चीप पे आप जाके
आप जिंदगी अपनी थोड़ी आसान कर सकते हो थोड़ी सी पेमेंट करके। सही है, समझ आ रही है आपको? जी सर आ रही। जी। तो वगरना फिर हमें इसी तरह इंतज़ार करना पड़ेगा। आप 000 वेब होस्ट पे भी जाके आप चीज़ों को देख सकते हैं, और इसके ऊपर भी आप जाके देख सकते हैं जो हमने आपसे ये डिस्कस की है। इसका नाम क्या है? infinityfree.net। तो ये 2 चीज़ों पे आप जाके अकाउंट बनाने की कोशिश करें, अल्लाह करे बने, और उसके बाद हम फिर आगे स्टार्ट करें। तो अच्छा, मैं अभी आपको दिखाता हूँ कि वर्डप्रेस की हम क्यों बात करते हैं इस जगह से। थोड़ा सा ओवरव्यू हम ले लेते हैं आज। फॉर एग्जांपल मैं अपने पेजेस जो हैं उन पे जाता हूँ। रुकिए 1 मिनट। ये आप देख रहे हैं ना कि ये एक पेज है, इसके ऊपर 1 मिनट मैं दूसरी जगह से आपको दिखा देता हूँ, वहाँ से ज़्यादा आसान है आपके लिए। पेजेस पे जाके ठीक है, ये डिफरेंट पेजेस लगे हुए हैं यहाँ पे, जो आपको उधर मेन वेबसाइट पे नज़र आ रहे हैं। यहाँ से मैं उसकी एडिशन कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं इसमें से किसी एक पेज पे आता हूँ। फॉर एग्जांपल आप ले लें कि मैं, चलें एक नया ऐड कर देता हूँ आपके लिए पेज। यहाँ पे मैं जाऊँगा, मैं इसको लिख देता हूँ स्टूडेंट्स। ठीक है, ये मैंने इसको रख दिया, इसको मैंने किया पब्लिश। ये एक मेरा पेज बन गया। ये मेरा एक पेज बन गया हुआ है यहाँ पे। अच्छा, ये इस तरह होता है वर्डप्रेस जो होता है ना, जो क्लासिकल वर्डप्रेस होता है वो इस तरह उसकी लुक आ रही होती है। और ये मैंने उसमें फर्दर वर्डप्रेस को एडिट करने के लिए मैंने एक और टूल ऐड किया हुआ है, उसका नाम है, ये भी एक किस्म का थीम है, इसको कहते हैं एलिमेंटर। एलिमेंटर क्या चीज़ होता है वो भी मैं आपको बता दूं। मुझे यहाँ से बैक जाना पड़ेगा, चलिए मैं आपको बताता हूँ, बाद में बताता हूँ। तो यहाँ से मैं ये कहता हूँ कि मैंने इसको एडिट करना है एलिमेंटर से। एलिमेंटर भी ऐड करना मैं आपको सिखा दूंगा, तो वो अभी एलिमेंटर के साथ इसको ऐड करेगा। ठीक है, तो जब आप एलिमेंटर के साथ ऐड करते हो तो आपकी वेबसाइट जो है वो इस तरह की शेप दे रही होती है। अब इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ये एलिमेंटर मैंने ऐड किया तो ये चीज़ आ गई है। अब इसमें होते हैं बहुत सारे कंटेनर्स। फॉर एग्जांपल ये मैं इसमें से कोई एडिशन जब करता हूँ तो मैं इस पे जब प्लस के निशान पे दबाऊंगा तो ये कंटेनर्स हैं। वो ये कहता है कि आप कितने एलिमेंट, जो भी कंटेनर आप यहाँ पे ऐड करोगे उसमें कितने एलिमेंट चाहते हो, 1 चाहते हो, 2 चाहते हो, 3 चाहते हो, 5 चाहते हो, 7 चाहते हो, जितने भी हैं। तो मैं फॉर एग्जांपल आपको पहले वाले एलिमेंट में ये वाला ऐड करता हूँ। ठीक है, तो ये बन गया। अब वो फर्दर आपसे ये पूछेगा कि ये मैंने कंटेनर ऐड कर दिया, इसमें तुम क्या एडिट करना चाहते हो। अब मेरे पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं, मैं यहाँ पे टेक्स्ट भी ऐड कर सकता हूँ, मैं इमेज कर सकता हूँ, मैं वीडियो इसके अंदर लगा सकता हूँ, मैं बटन लगा सकता हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे इसको मैंने यूं ड्रैग एंड ड्रॉप किया इसके अंदर कि मैं कुछ लिखना चाहता हूँ इसके ऊपर। ठीक है, ये आ गया, मैं इसके ऊपर कुछ अब लिखूंगा, दिस इज फॉर माय स्टूडेंट्स। ठीक है, ये चीज़ आ गई। अब ये ऐड हो गया ना। अब मैं जब इसको अपडेट कर दूंगा तो ये आ जाएगा। मैं कहता हूँ कि ये बात हो गई, अभी मुझे एक और कंटेनर दो। ये कंटेनर होते हैं और ये एलिमेंट होता है। अब मैं ये कहता हूँ कि भाई ऐसी कोई चीज़ दो इसके साथ कि जिसके अंदर 2 एलिमेंट मैं ऐड करना चाहता हूँ। जी, हाँ, ये एक कंटेनर में आ गया ना, ये एक कंटेनर में जिसमें एक एलिमेंट था। अब मैंने एक और कंटेनर ये डाला है,
ये देखिए, ये कंटेनर है और उसमें 2 बॉक्सेस हैं, ये देखिए इसमें 2 बॉक्सेस हैं। एक बॉक्स मैंने खोला और एक बॉक्स में मैं लगा दूंगा इमेज। इमेज मैं यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ, ठीक है, यहाँ पे इमेज आ जाएगी, ठीक है। और एक बॉक्स ये खुल गया, इसकी जगह पे मैं कोई और चीज़ लगा सकता हूँ। एक मिनट, किसी का मैसेज आया, एक मिनट मुझे पढ़ने दें। अच्छा, मैं देखता हूँ। अच्छा, फिर उसके बाद ये मैं ये कहता हूँ कि मैं दूसरी जगह पे मैं इस जगह पे वीडियो लगाना चाहता हूँ। वीडियो को आप ये देखिए, ये वीडियो आप यहाँ पे कोई भी उसका जो लिंक देंगे ना यहाँ पे, वो यहाँ पे आ जाएगी। तो मैं ये कहता हूँ कि इसको डिलीट करो, ये नहीं चाहिए मुझे, ये एलिमेंट मुझे डिलीट करना है, ठीक है। इसकी जगह पे मैं बटन लगा सकता हूँ, ठीक है, ये बटन है और इसको मैं कहीं भी इसको मैं अपना जो है वो लगा के इस पर मैं वर्क कर सकता हूँ। ये एक बटन आ गया जिसके ऊपर कोई क्लिक करेगा तो वो उस जगह पे आ जाएगा। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे अभी हम वीडियो ही लगी रहने देते हैं, वो ज़्यादा बेटर है, वो चूँकि थोड़ी बड़ी नज़र आती है ताकि आपको भी मोटी मोटी चीज़ें नज़र आएँ। तो इस जगह पे जब मैं इमेज लगाऊंगा तो मैं कोई भी इमेज जो है वो कहीं से चूज़ कर लूँगा तो वो यहाँ पे लग जाएगी। ये कोई भी, ये मैंने ऑलरेडी जो इमेजेस यहाँ पे वो की हुई है ना, मैं यहाँ पे ये एक इमेज लगा देता हूँ, ठीक है, ये आ गई इमेज। और इसको मैं किसी भी तरह से बाद में इसको एडजस्ट भी कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये मैं मोटा मोटा आपको बता रहा था कि आप फिर उसके बाद आप यहाँ से इसको उठा के किसी भी तरह से इसका आप वो फंक्शन चेंज कर सकते हो। ऊपर नीचे करना कैसे करना है वो हम बाद में इसको सीखेंगे। यहाँ से आप ऐड करेंगे तो एक और यहाँ से ऐड हो जाएगा, यहाँ से हम क्लिक करेंगे तो ये चला जाएगा, ठीक हो गया। तो ये एक पिक्चर है, एक किस्म का लोगो है, और ये एक वीडियो है कि मैंने इसको यूं करके ऐड किया। अब उसके बाद फिर मैं जब इसको अपडेट करूँगा तो ये अपडेट हो जाएगा, ठीक है, ये अपडेट होगा। और वो ये कह रहा है कि आपको ये जब आपका ये पेज बन गया है तो ये कैसे दिखेगा, यहाँ से देख लो, ये देखें, ये मेरा एक पेज बना है और ये यूं करके दिख रहा है, आपके सामने बनाया ना ये। आवाज आ रही है? जी जी आ रही है। जी सर, आ रही। जी। तो ये इस तरह करके आप पेज बनाया है। तो अब इस पेज को मैं यानी स्टूडेंट्स इसका जो नाम रखा था, मैं बाद में चाहूँ तो इस अपने इस बार पे भी ला सकता हूँ, मैं बाद में चाहूँ तो इसको कोर्सेज में भी डाल सकता हूँ, मैं कहीं भी इसको एडजस्ट कर सकता हूँ। एक बटन बना के मैं वो उस पर लिंक डालूंगा और ये हो जाएगा। ये तो मैं सिर्फ आपको एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ। तो मैं अब जाता हूँ, चूँकि ये सिर्फ एग्जाम्पल थी, मैं अब वापस जाऊँगा। ठीक है, आप ये देखें, वो क्या है, वो स्टूडेंट्स में वो आ गया जो हमने यहाँ पे एक पेज क्रिएट किया था। वो ये कह रहा था कि आपका जो पेज है वो 6 मिनट पहले वो अपडेट हुआ है, ठीक है। तो मैं चूंकि ये मेरे किसी काम का नहीं था, मैंने इसको सिर्फ वैसे ही बनाया है, तो मैं इसको क्या करूँगा, मिटा दूंगा। ये मिट गया, ख़त्म हो गया, वो ट्रैश में चला गया। अब मैं इसको अगर दोबारा मैं ओपन करूँगा ना तो वो नहीं होगा, वो कहेगा वो ख़त्म हो गया, क्योंकि मैंने उसको ट्रैश में डाल दिया। इट सीम्स वी कैंट फाइंड what you are looking for, people perhaps searching can help। वो कोई और आप सर्च करना चाहते हो तो कर लो, लेकिन ये मैंने चूंकि वहां से ट्रैश में डाल दिया था, उसको हटा दिया था, तो वो खत्म हो गया। तो अब मैं अपने इस पे आता हूँ, ये देखिए अबाउट अस पे आता हूँ। ये एक बना हुआ है मेरे पास, और इसमें मैं कोई एडिशन आपको करके दिखा देता हूँ। ये देखिए, अब वो उसी तरह कंटेनर आ गया, एलिमेंटर के साथ मैंने इसको ऐड किया, वो कंटेनर आ गया। और ये पिक्चर मैं लगाना चाहता हूँ, और इसमें मैं एक पिक्चर लगा दूंगा। ये पिक्चर का एलिमेंट मैंने इसके अंदर डाल दिया, ठीक है। ये पिक्चर का जब एलिमेंट आया उसने मुझे ऑप्शन दे दिया। ये हम प्रैक्टिस करेंगे, इस पर अच्छी खासी प्रैक्टिस हमने करनी है। ये अब मत समझिए कि मैं जल्दी जल्दी काम कर रहा हूँ, ठीक है। ये पिक्चर यहाँ पे लग गई। वैसे
इसके साथ बड़ी खूबसूरत भी लग रही है मुझे, चूंकि ये कलर ही पसंद है इसलिए। अच्छा, तो अब मैं इसको अपडेट किया ना मैंने, ये अपडेट हो गया। अब वो ये कह रहा है कि आपकी पिक्चर अब कैसे दिखेगी वो देख लो। ये देखें, मैंने वो अपनी वेबसाइट पे, ये आ गया ना नीचे, आ गया ना यस सर। जी। अब मैंने चूंकि इसकी प्रैक्टिस ही की थी, मैं कहता हूँ कि भाई इसको हटा दो, नहीं चाहिए, हटा दिया, साथ ही अपडेट किया। अब उधर से खुद ही अपडेट हो गया, खत्म हो गई पिक्चर, नीचे से देखना खत्म हो गई। समझ आ गई ना? तो यानी कहने का मतलब ये है कि आप कोई भी उसका लेआउट बना सकते हो, कोई भी आपके सामने, ये देखिए ये कैसे टेक्स्ट कैसे आ रहा है, ये आ रहा है, कोई भी आपके सामने वेबसाइट लेता है। फॉर एग्जांपल ये देखें, मैं आपके सामने एक और वेबसाइट रखता हूँ, बड़ी फेमस है, आपने देखी होगी, शॉपिफाई। देख रहे हैं आप ये? ठीक है, ये दुनिया की एक बड़ी वेबसाइट है शॉपिफाई, नाम सुना है ना आपने इसका? नाम सुना हुआ है ना? बोलिए। नहीं सर। जी सुना हुआ है। जी जी, ये शॉपिफाई, ये वर्ल्ड बेस्ट वेबसाइट है, और ये इसी इसी के ऊपर बनी हुई है, इसी थीम के ऊपर बनी हुई है, इसी मेरे नेव के ऊपर बनी हुई है, जो मैंने थीम यूज़ किया हुआ है। और ये हम इसी तरह की सेम एग्जैक्टली इसी तरह की हम वेबसाइट बनाना सीखेंगे भी से। ये एक मतलब बहुत बड़ी एक वर्ल्ड की वेबसाइट है, और ये सारी की सारी आप यहाँ पे आप नोट कर सकते हैं कि ये जो है, ये तो ये सर्च यानी ये हेडर है, और उसके बाद यहाँ पे उसने 2 एलिमेंट ऐड किए हैं, उसमें एक ये पिक्चर लगा दी है, एक में ये टेक्स्ट लगा दिए। फिर उसने एक और एलिमेंट ऐड किया जिसमें एक बटन लगा दिया है, और एक में ये फॉर्म लगा दिया, और ये वाली पिक्चर उसने इन 2 फॉर्म्स को ऐड करके एक ऊपर पिक्चर वो लगा दी है। यानी ये इसी तरह की सेम वेबसाइट आप प्रैक्टिस करने के बाद, आप इंशाल्लाह प्रैक्टिस जब करेंगे तो इसी तरह की वेबसाइट मैं आपको असाइनमेंट के लिए दूंगा, मैं आपके सामने बनाऊंगा यही सेम वेबसाइट। तो आप भी उसको प्रैक्टिस करके सेम एग्जैक्टली हम कोई और भी फॉर्मेट ले लेंगे, आप उस पर बनाएंगे। फॉर एग्जांपल आप ये देखो, अब यहाँ पे जो मैंने आपको कंटेनर बताए थे ना कि आप 4-5 कंटेनर भी रख सकते हो, तो यहाँ पे उसने 5 कंटेनर ले लिए। ये देखिए, मैं इसमें से किसी को ऐड करता हूँ, ये देखें, ये है ना। अब उसने क्या किया, ये 5 कंटेनर ले लिए, 1 2 3 4 5, ये उसने 5 कंटेनर लिए, और उस कंटेनर में 5 ही है ना, 1 2 3 4 5, और उन 5 में ये उसने डिफरेंट पिक्चर्स लगा दी। समझ आ गया ना? और नीचे उसने अपना ये जब उस पर क्लिक करेगा, ये एक बटन बना हुआ है, ये भी बटन बना है, ये बटन है, यानी बटन के ऊपर उसने चीज़ें लिखी हुई हैं, और ये भी आप बना लोगे। और ये कलर भी, ये सेम कलर आप कैसे कर सकते हो वो भी मैं आपको सिखा दूंगा। ये देखें, ये एलिमेंट कैसे ऊपर नीचे हो रहे हैं, कभी बुझ रहा है कभी जल रहा है, तो ये कैसे कर सकते हो, ये आप देख लो। ये देखें, ये इसमें उसने 2 कंटेनर लगाए हुए हैं, एक ये कंटेनर है जिसमें उसने पिक्चर लगाई है, और एक कंटेनर में उसने जो है वो टेक्स्ट लगाया हुआ है, और नीचे जो है वो उसने एक बटन लगा दिए। समझ आ रही ना? तो इसी तरह ये वेबसाइट्स काम करती हैं, और मैं जो आपको चीज़ें सिखा रहा हूँ वो बिल्कुल शॉर्टकट वे है। आपको क्या करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करनी है, आपको सिर्फ और सिर्फ फोकस करना है। तो जो ही आप वो फोकस करोगे तो इंशाल्लाह सारी चीज़ें आपके लिए आसान होती जाएंगी। समझ आ रही बात की? तो अभी मैं इसको बंद करता हूँ, और फिर हम जनरल डिस्कशन कर लेते हैं। आपके पास टाइम है तो लेक्चर आज का ख़त्म हो गया, और कल हम फिर करेंगे। और आप सब लोगों ने क्या करना है कि वो जो मैंने आपको वेबसाइट बताई है infinityfree.net, उसके ऊपर अकाउंट्स बना लेनी है, और 000 वेब होस्ट पे भी आपने ट्राई करना है, ताकि आप जल्द अज जल्द जो है वर्डप्रेस को इंस्टॉल कर सको। ठीक है?